सद्गुरु महाराज की जय। नमामि विज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता शुभुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील जगतीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दयापारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। जिनके पावन चरणों से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। जिनके नजरों में मैंने कुछ समय बिताया, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। आज उधर जिनके आवाज पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान गुरु भगत श्रीपति जी महाराज जी। मैंने उनके श्रद्धा भक्ति को गुरुदेव के सानिध्य में देखा। बराबर गुरुदेव के दर्शनार्थ कुप्पा घाट पहुंच जाया करते थे। अपने ऑफिस के कामों को संपादित करके जिस समय जो बचता था, अधिक से अधिक समय कुप्पा घाट में गुरुदेव के सानिध्य में गुजारा करते थे। साथ में माता जी भी जाती थी। मैंने देखा है, सेवा भी आचरण का करते थे, संत सद्गुरु का दर्शन भी करते थे और उनके सानिध्य का लाभ भी लेते थे। वह दर्शन जिसको श्रीपति जी महाराज ने अपने आंखों से किया है, शायद वो मिले न मिले, और वैसा दर्शन कहाँ से मिलेगा। गुरुदेव का परम पवित्र दर्शन, गुरुदेव के परम पवित्र वाणी को इन्होंने अपने कान से सुना है और गुरुदेव के सानिध्य में इन्होंने सेवा भी किया। वह जो समय था, उस समय चला गया। वह समय शायद मिले न मिले, और इन्होंने जो यह स्तुत्य कार्य किया है, प्रणम्य कार्य किया है, अनुकरणीय कार्य किया है, गुरु भक्ति का काम किया है, उनकी गुरु भक्ति सराहनीय है। मैं सम्मान करता हूँ, हमारे पिता के तुल्य हैं और मुझे बहुत स्नेह मिलता है इनसे, बहुत सम्मान भी मिलता है। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज भिक्षा के ख्याल से किसी गृहस्थ के घर पर पधारे। गृह स्वामिनी उस समय अपने स्वामी को भोजन कराने के पश्चात घर में चौका लगा रही थी। मिट्टी का घर पहले होता था, जमीन मिट्टी की होती थी। भोजन के बाद प्राय लोग कपड़े को भिजा करके और उससे चौका लगाया करते थे, मतलब साफ कर दिया करते थे भोजन के बाद। ऐसा नियम था, अभी भी है। तो गृह स्वामिनी अपने स्वामी के भोजनोपरांत चौका लगा रही थी। उसी समय पेड़ की आवाज आई। आवाज स्वामी रामदास जी महाराज ने लगाया। तो समझ लो, रामदास जी महाराज भिक्षाम देही। तो यह आवाज सुन करके
वह गृह स्वामिनी आवेश में आ गई और जो पोतना से पोछा लगा रही थी, क्रोध में आकर के उसी पोतना को फेंकते हुए स्वामी जी से कहती है कि लीजिए ये भिक्षा। स्वामी जी ने मिट्टी से लथपथ उस पोतने को स्वीकार कर लिया, बड़े प्यार से उसे लिया और लेकर के वहां से वो चले गए तालाब के किनारे। तालाब में उन्होंने उस कपड़े को धोया, साफ किया, पवित्र कर लिया, उस कपड़े को सुखा लिया। सुखा करके अपने ठाकुर के पास मंदिर में भगवान के पास वो गए और उस कपड़े का बत्ती बना लिए। बत्ती बना करके उसमें तेल डाला गया, उस जुबरी उसमें तेल डाल करके दिया और बत्ती तैयार कर लिया और उस बत्ती को जला करके भगवान के सामने वह दिया दिखाता है। और स्वामी रामतीर्थ स्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपके मंदिर में अंधकार था, अभी जो प्रकाश हुआ है यह उसी माता के दिए हुए कपड़े की बत्ती से प्रकाश हो रहा है, जिस माता जी ने हमें भिक्षा के स्वरूप में दिया था। हे भगवान, आपके मंदिर को उस माता जी ने उजाला किया है, उसके मन के रूपी मंदिर को भी आप उजाला करें। स्वामी जी ने प्रार्थना किया और वह प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया और उन पर कृपा किए। ऐसी कृपा हुई, उस माता जी को बड़ा अफसोस हुआ और वह माता जी बेचैन हो गई कि मैंने ये क्या कर दिया, महात्मा को मैंने पोतना से मारा। तो आवेश में आकर के उन्होंने ऐसा किया, लेकिन महात्मा जी ने उनके लिए क्या किया, प्रभु के सामने दिया बत्ती दिखाया, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, बड़ा अफसोस हुआ, ग्लानि हुई और वह माता जी का विचार बदल गया और वो भी परमात्मा से प्रार्थना कर लगी, हे परमात्मा, मैंने जो अपराध किया है इसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। मैंने उस महात्मा को पोतना से मारा और मैंने अपमान किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन महात्माओं के मन में मेरे प्रति द्वेष भावना न रहे, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। वह माता जी का हृदय बदल गया और महात्मा जी का हृदय तो बदला हुआ ही था। इस तरह के महात्मा होते हैं, भले उसका अपमान किया जाता है लेकिन फिर भी महात्मा सम्मान करते हैं। एक महात्मा जी गंगा जी के किनारे स्नान करने के लिए गए थे। वहां बहुत से स्नान करने वाले यात्री थे, वो भी स्नान कर रहे थे। महात्मा जी जैसे ही गंगा जी में प्रवेश करने जा रहे थे, उनकी एक नजर पड़ गई एक बिच्छू पर, जो बिच्छू उबडुब कर रहा था। वह बिच्छू उबडुब कर रहा था, मरने वाला था। महात्मा जी दया बस उन बिच्छू के तरफ बढ़ने लगे। स्नान करने वाले यात्री ने कहा कि महाराज, वो बड़ा विषैला बिच्छू है, उसके तरफ मत बढ़िए। बोले नहीं, वह डूब रहा है, मेरा धर्म है, मैं उसे डूबने से बचाऊं। बोले अरे, कितना जीव जंतु डूबते रहता है, अब क्या बेवकूफी वाली काम करते हैं, डूब रहा तो डूबने दीजिए। गंगा जी में तो कितनी लाशें, कितनी घासें बहती रहती है, कितना जीव जंतु डूबता, कितने को उबारिएगा आप, मत जाइए, विषैला है, काटेगा, वेदना होगी। महात्मा ने एक न सुनी, बढ़े आगे। बिच्छू के पास महात्मा जी पहुंच गए, हाथ लगाया, लेकिन जड़ जीव डंक मार ही दिया। जैसे ही डंक मारा, अपने हाथ को पीछे खींचा,
बड़ी वेदना हुई, दर्द हुआ, पीड़ा हो गई। लोगों ने कहा महात्मा बड़ा बेवकूफ होता है, इनको कितना भी समझाया जाए वो मानेंगे नहीं, आखिर मारा डंक, अब बुझिए। लोगों ने कहा अब भी मौका है, आप अपनी जान बचा लीजिए, ऊपर हो जाइए, उसके फेड़े में मत पड़िए। लेकिन महात्मा जी ने कहा नहीं, मैं इसे ऊपर करके ही छोड़ूंगा। वाह, क्या बेवकूफ होता है महात्मा, बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझाते समझता नहीं है। दोबारा हाथ लगाया, हाथ जैसे लगाया पुनः बिच्छू अपने स्वभाव के अनुकूल डंक मारा। इतना जोर से डंक मारा और वेदना बढ़ गई। लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे, लेकिन महात्मा जी ने सुना नहीं। तिबारा भी हाथ लगाया और ऐसा हाथ लगाए जोर से उठा के फेर दिया सूखी जमीन पर। महात्मा जी जमीन पर आए तो सही, लेकिन धड़ाम से गिर गए। लोगों ने देखा कि महात्मा जी गिर गए तो बहुत आदमी घेर लिए। जिस लोगों ने देखा था कि महात्मा जी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है, वह लोग ताना बाना देने लगे, ये महात्मा बड़ा बेवकूफ है, इनको कह रहा था उस तरफ मत बढ़ो, विषैला जीव है, डंक मारेगा, लेकिन एक न सुने। और इन्होंने वही काम किया, इनके कारण से इसको दुख हुआ है, इनको भोगने दीजिए। लोगों ने कहा आपने ऐसा क्यों किया महात्मा जी, आप दुख को मोल क्यों ले लिए? महात्मा जी ने कहा मैंने दुख को मोल नहीं लिया है। बोले तब आपने ऐसा क्यों किया? महात्मा जी ने कहा वह बिच्छू तो जड़ जीव है, जब जड़ जीव अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है, जो उनका काटने का स्वभाव है, जब जड़ जीव अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है, हम तो परोपकारी हैं, चेतन जीव हैं, अपने उपकार के स्वभाव को हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो जड़ जीव है, उनका ऐसा स्वभाव है, अपने स्वभाव में वो परिवर्तन नहीं ला सकता है, बदल नहीं सकता है। हम तो चेतन हैं, उपकार की भावना को हम कैसे बदल सकते हैं? संत महात्मा शिक्षा देते हैं, हमारा जो स्वभाव है, जो संस्कार है, हम संत महात्माओं के संतान हैं, ऋषि मुनियों के पुत्र हैं, उन संतानों के स्वभाव को अपनावें, उसके अनुकूल करें। इस महात्मा जी थे, वो नदी पार कर रहा था, नाव पर बैठा हुआ था, बहुत से युवक उनके साथ बैठे थे। युवक उदंड था, उदंडता के कारण वह युवक महात्मा को छेड़ने लगा, कुछ व्यंग्यात्मक शब्द कहने लगा, लेकिन महात्मा अपने मुंह को खोला है, क्योंकि महात्मा के मन में होता है ये सुपात्र नहीं, अच्छा लड़का नहीं, उदंड है, इनके सामने मैं अपने मुंह को खोलूंगा, हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए वो चुप रहा। महात्मा जी चुप था, लेकिन युवकों को मखौल करने का, मजाक करने का, परेशान करने का मौका नहीं मिल रहा था। अंततः नाव बीच नदी में तो गई, लड़के की हद हो गई। लड़के ने क्या किया, उस नदी के जल को उलीच करके महात्मा के सिर पर फेंकने लगा कि महात्मा को जल पड़ेगा तो अपने चिल्लाएगा, कुछ बोलेगा, विवाद बढ़ेगा तो मजा नहीं है। आश्चर्य, महात्मा जी उस जल के छींटे को पड़ने के बाद भी चूं भी नहीं बोले, हद है। इसीलिए संतों ने कहा खोद घाट धरती सहे काट कूट बन रहा, कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। संसार के लोग कटु वचन नहीं सह सकते हैं, माता धरती ही काट कूट खोद खाद सह सकती है, और जंगल में जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, उन्हें काट दीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। यह सहनशीलता का प्रतीक है। महात्मा कुछ बोला नहीं, लेकिन जब अक्षय हो गया,
भगवान शंकर ने कहा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अवज्ञा उपेक्षा, जब अपमानित किया जाता है तो क्या होता है? भगवान शंकर कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि शोक सज्जन के पीड़ा। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। आकाशवाणी होती है, भगवान ने कहा आकाशवाणी के माध्यम से, महात्मा जी आप कहिए तो पूरे नाव को ही डुबा दूं, सब मर जाएगा। महात्मा का हृदय कैसा होता है? महात्मा किस हृदय के होते हैं? कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पे कह ही न जाना। संत का हृदय नवनीत, घी को कहते हैं नवनीत समाना। कहते हैं कवि ने कहा तो जरूर, लेकिन सही नहीं कहा है, क्योंकि जो घी है सूर्य के उष्मा से, गर्मी से, ताप से पिघल जाता है, लेकिन संत जब पिघलते हैं उनके हृदय में श्रद्धा भाव के कारण दया उत्पन्न होती है, तब पिघलते हैं। सौर मंडल का सूर्य उनके हृदय को पिघला नहीं सकता है, घी को भले पिघला सकता है, लेकिन संत का हृदय तब पिघलता है जब सच्चे शिष्य मिलते हैं, सच्चे साधक मिलते हैं, सच्चे श्रद्धालु मिलते हैं, तब उनका हृदय पिघलता है। संत महात्मा बड़े द्रवित हो गए, जबकि उन युवकों के कुकृत्य को जान रहे हैं, फिर भी द्रवित होकर के आकाशवाणी के ऊपर वो जवाब देते हैं कि भगवान नाव को मत पलटिए, नाव को पलटने से सब मर जाएंगे। अरे इन दुष्टों के विचारों को ही पलट दीजिए, मन को पलट दीजिए, वो दुष्ट मरेगा भी नहीं और उनका विचार बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, सज्जन हो जाएगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। इस तरह से संत महात्मा उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। भगवान बुद्ध के पास एक दुर्जन व्यक्ति आता है। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। दुर्जनों ने जब महात्मा के वेश में भगवान बुद्ध को देखा, आवेश में आकर के खोड़ी खड़ी कहने लगे। कहता है महात्मा बन गए हैं, पाखंडी है, ये है वो है, जो न सो कहने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा आओ मित्र। जैसे कहा आओ मित्र, और आवेशित होकर के उसने कहा कौन तुम्हारा मित्र है? हम मित्र उत्र नहीं है, महात्मा बन गए हैं। क्या क्या अलग बातें बकने लगे। भगवान बुद्ध ने देखा तो मूर्ख है, इनसे मुंह लगाना ठीक नहीं है, चुप हो गए। जब तक वो आदमी बोलता रहा, भगवान बुद्ध एक शब्द भी, कुछ भी मुंह से नहीं निकाले। अंततः विवाद बढ़ता है। दो आदमी को बोले, एक आदमी बोलेगा कैसे विवाद बढ़ेगा? भगवान बुद्ध चुप थे, वो आदमी बोल रहा था, बोलते बोलते थक गया। जब उनका बोलना बंद हो गया तो भगवान बुद्ध ने कहा मित्र ये बतलाओ, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास कुछ संदेशा लेकर के आया, वह संदेशा तुम्हें प्रदान तो कर रहा है, लेकिन वह संदेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं है, क्या होगा? वह व्यक्ति आवेश में तो था ही, गुस्सा में कहता है क्या होगा, जो लाया वो ले जाएगा, हमको जब जरूरत नहीं है, अनुकूल नहीं है, जिनका संदेशा अपना लेकर के जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा मित्र तुमने जो कुछ संदेशा मुझे सुनाया मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे पास रह गया। इतना लज्जित हुआ, चरणों में गिर गए, बोले भगवान माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। इस तरह से संत महात्मा समझाते हैं, कहते हैं। गुरु महाराज के पास एक आदमी आया था, प्रणाम किया। गुरु महाराज बड़े आवेश में आकर के डांटने लगे, हटो यहां से। व्यक्ति हट तो गया, लेकिन
अपने मन में वो सोचने लगे, लोग तो कहा करते हैं इतने बड़े संत हैं, संत को कहीं इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा तो संत को नहीं आना चाहिए था, लोग कैसे कहते हैं संत हैं, और इतने जोर से बिगड़ गए। तो साधारण आदमी इस तरह से बिगड़ता है। मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपावे अंदर। गुरु महाराज मन की बात जान गए। गुरु महाराज कहते हैं जी, संसार के लोगों का जो क्रोध होता है वो छूटा बैल के समान होता है, जहाँ नहीं जाने का वहां जाता है। और संत महात्माओं का जो क्रोध होता है वो नाथा हुआ बैल के समान होता है, जहाँ तक जाने देना उचित होता है वहां तक जाने दिया जाता है, उसके बाद रस्सी से खींच लिया जाता है। हम लोगों का जो क्रोध होता है कल्याण के लिए होता है, और संसार के लोगों का जो क्रोध होता है दूसरे को दुख देने के लिए होता है। तुम इस तरह से मन में क्यों सोचते हो? मैं तुम्हारी गलतियों पर इतना जोर से बोला हूं। तो बेचारा बड़े शर्मिंदगी हो गए, बोले कि गुरुदेव माफ कर दीजिए। ऐसे हमारे गुरुदेव थे, गुरु महाराज थे। गुरु महाराज का ज्ञान माथा कितना, बाप रे बाप, इतना ज्ञान था, इतना बड़ा माथा था, उतना बड़ा तो बड़ा बड़े वैज्ञानिक का भी नहीं हो सकता। एक छोटा सा अंतिम उदाहरण, एक माता जी आती, गांव की थी, देहात की थी, गरीबी में थी, अनपढ़ थी। गुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया और गुरु महाराज से बोलने लगी अपनी भाषा में, बाबा ये 4 आना लीजिए, चढ़ाते हुए 4 आना लीजिए और इसका भंडारा कर दीजिएगा। जितने व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे सबके सब हंसने लगे और बोलने भी लगे, पगली है बुढ़िया, 4 आना का कहीं भंडारा होता है? 4 आना में क्या होगा? कहाँ पे आई, इनको कोई बुद्धि विवेक नहीं है, दिमाग नहीं। गुरु महाराज से कहती है कि इसका भंडारा कर दीजिएगा, ऐसा कहीं होने वाला है? बोलने भी लगे और माता जी को कोसने भी लगे। माता जी तो श्रद्धा भक्ति से गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा रही थी और भाव से कह रही थी। माता जी भले पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अद्भुत श्रद्धा और भक्ति थी। इस बात को गुरु महाराज जान रहे थे कि बेचारी जो कह रही बड़ी भोली, अपने भावों को अभिव्यक्त सही में कर रही है, लेकिन जो मुख दर्शक हैं वो समझ नहीं पा रहे। गुरु महाराज चुप थे लेकिन और लोग बोल रहे थे। जब लोगों का बोलना बंद हो गया तब गुरु महाराज ने आवाज दिया। जो उनके रसोईया थे उनसे कहा, किधर आओ। रसोईया आया, बोला सरकार क्या बात है? बोले ये 4 आना उठाओ और इसे रखो, इस 4 आने का भंडारा करना है। बोले कैसे? बोले कि जिस दिन बहुत बड़ा भंडारा होगा आश्रम में, सबसे बड़ा भंडारा होगा, उस दिन इस 4 आने का तुम नमक खरीद करके उस भंडारा में दे देना, नमक सब कोई खा लेगा, ये माता जी का भंडारा हो जाएगा। कितना ज्ञान गुरु महाराज को था, कितनी परख गुरु महाराज के पास थी, वो समझ से बाहर थी। कोई समझ ही नहीं पाया कि बात क्या गुरु महाराज कह रहे हैं। और जैसे ही कहा कि 4 आना का भंडारा नमक दे दीजिएगा, तब दिमाग में अटक गया, अरे राम, ठीक है तो कहे गुरु महाराज, बिना नमक का कोई खाएगा? चाहे जितना लाख का भंडारा आप कर लीजिए, नमक के बिना नहीं कर सकते भंडारा। और वो नमक पर्याप्त था उस 4 आने का। उस समय जिस समय 4 आने का नमक खरीदते होंगे वो बड़का भंडारा के लिए पर्याप्त था। कितना दिमाग था गुरु महाराज को। ऐसे हमारे महान पुरुष थे गुरु महाराज थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।